बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत ज्वालापुर विधानसभा में गंगा फार्म हाउस बहादुराबाद में वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वह कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद पूर्व राज्य मंत्री सुशील चौहान ने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हासिल की गई उपलब्धियों की कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा की। शिक्षा नीति के माध्यम से वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनका सम्मेलन है। नरेंद्र मोदी जी के जो ये 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं शासन और सेवा के, ये पूरे देश के इतिहास में स्वर्णिम क्षण है, स्वर्णिम वर्ष है। इन स्वर्णिम वर्षों को अंतिम छोर तक ये व्यक्ति का कैसे ले जाएगा उत्साह और उल्लास के साथ, क्योंकि मोदी जी ने अंतिम पंक्ति में बैठे रहने वाले व्यक्ति की चिंता की है। उसको आवास दिया, फ्री विद्युत कनेक्शन दिया, उसको पेयजल दिया, उसको गैस कनेक्शन दिया, फ्री राशन दिया, आयुष्मान भारत के तहत दिया। मतलब वो राम राज्य है गरीब के लिए, इसलिए उस गरीब तक वो खुशियों को कैसे बांध सकते हैं। और जो बड़े काम हरिद्वार में पिछले 60 सालों में उतने काम नहीं हुए जितने इन 7 सालों में काम, और इसलिए सड़कों का देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। यहाँ दिल्ली बिल्कुल पास हो गया, हरिद्वार से देहरादून बिल्कुल निकट हो गया, और विभिन्न क्षेत्र और पास हो गए। मेडिकल कॉलेज सहित पूरी अवस्थापनाओं का विकास हो रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर उल्लास और उत्सव मना रही है। और ज्वालापुर विधानसभा में बहुत खुशी है, और ज्वालापुर विधानसभा में भी ऐतिहासिक काम हुए हैं आज। इसीलिए इन नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिकों का लागू की है जो चल रही है, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम इन बुजुर्गों के साथ, इन युवाओं के साथ युवा सम्मेलन चल रहे हैं। जगह जगह पर ये इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो हुए हैं जो योजना सरकार के हैं वो जन जन तक कैसे पहुँचे, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वो बताई जाए कि आयुष्मान कार्ड वो सबके लिए है, जनधन खाते सबके खुले हैं, बीमा योजना सबकी है, फसल बीमा योजना का लाभ सबको है, किसान सम्मान निधि सबको है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो ये बात पूरी दुनिया में जाए, पूरे किसानों में जाए, पूरे मजदूरों में जाए, पूरे व्यापारियों में जाए, और ये ही जानकारी देने के लिए और एक सम्मेलन ये किए गए हैं, ये युवा मोर्चे के द्वारा भी हो रहे हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने हैं, जो घर में चौपाल पर बैठ तो उनके चर्चा जा करें, तो यही इसका मेन उद्देश्य है कि जन जन तक मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचे। हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल की दुकानों पर बैंक ने 300 करोड़ के कर्ज न चुकाने पर नोटिस चस्पा किया है, जिसके तहत 15 दिन में कर्ज नहीं चुकाया गया तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। वहीं मामले को लेकर दुकानदार चिंतित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, माल की दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है, बैंक का 300 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो कहा है नहीं चुकाएंगे तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मनीष, बीते दिनों से मॉल की हालत खस्ता चल रही है, लेकिन अब मॉल के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे मॉल को बैंक ने नोटिस दे दिया। और यहाँ जो अभी जानकारी मिल पाई है कि बीते वर्ष 2022 से लेकर लगातार जो बैंक है अपना 300 करोड़ का कर्जा मॉल से वसूलने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन अभी तक मॉल ने कोई भी धनराशि जमा नहीं की है। जिसके बाद यहाँ पे बैंक ने अब जो मॉल परिसर के अंदर जो दुकानें बनाई गई थी उन पे वहाँ पे नोटिस चिपका देगा। साथ ही साथ प्रशासन को भी एक लेटर भेजा है कि यहाँ पे एक समय दिया गया है मॉल को 22 तारीख तक का, कि 22 तारीख तक अगर यहाँ पे दुकानें खाली नहीं होगी तो प्रशासन की मदद से तमाम जो दुकानें हैं वो बैंक अपने हैंडओवर करेगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे मुझे समझने वाली बात ये होगी कि मॉल के जो दुकानदार है उनको बड़ी चिंता की बात भी सता रही थी कि जब बैंक यहाँ पे कब्जा कर लेगा तो कहीं ना कहीं जो मॉल है, जो मॉल की दुकानें वो बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो मॉल मैनेजमेंट है वो पूरा अब बैंक के हाथ में चले जाएगा। यहाँ का जो पूरी दुकानें हैं उनका जो किराया वसूला जाएगा वो बैंक के द्वारा वसूला जाएगा, अगर यहाँ पे मॉल अपना पैसा जमा नहीं करते हैं। जी बनिए। तो मतलब पूरा हैंडओवर जो है वो बैंक के हाथ में आ जाएगा और दुकानें बंद नहीं होंगी फिलहाल?
बिल्कुल यही समझने वाली बात थी मनीष यहाँ पे, क्योंकि जब नोटिस यहाँ पे चिपका किए गए थे तो कहीं ना कहीं मॉल के जो दुकानदार है उनको ये चिंता सताने लगी थी जिन लोगों ने यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपना बिजनेस खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं अब वो बर्बाद हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन अब बैंक ने ये बात साफ कर दी है कि यहाँ पे मॉल को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन पूरा मैनेजमेंट जो है वो मॉल के साथ चले जाएगा। जी मनीष। नहीं, मॉल के साथ पूरा मैनेजमेंट चला जाएगा, लेकिन सवाल ये है मनोज की दुकानों को, दुकानदार हैं वो अभी भी सख्ते में, क्या उन लोगों को भरोसा दिलाया गया है दुकानदारों को? बिल्कुल देखिए, जब इस पूरे मामले को लेकर जो मॉल के जो मैनेजमेंट है उससे बात की गई तो कहीं ना कहीं जो मॉल के प्रबंधक थे उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये पूरा मामला हेड ऑफिस से चल रहा है, हेड ऑफिस इस पे कुछ कहने के लिए तैयार होगा, उससे पहले हम यहाँ पे कोई जवाब नहीं देंगे। और हालांकि जो एक समय यहाँ पे दिया है 22 तारीख का, तो उसको लेकर दुकानों के मन में एक जो चिंता है वो यहाँ पे जाहिर की है। दुकानदारों का साफ कहना है कि उससे पहले भी यहाँ पे एक नोटिस चिपकाया गया, तो बैंक ने पहले भी यहाँ पे दुकानदारों को साफ तौर से ये बात कही थी कि अब जो किराया वो अपना किराया मॉल मैनेजमेंट को ना देके सीधा पीएनबी बैंक में जमा करेंगे, वो वसूली भी पीएनबी बैंक या इन लोगों से करेगा। जी नहीं, तो उस वक्त जो चिपकाया गया था, आपने कहा कि नोटिस चस्पा किए गए थे, उसमें कहा गया था कि पीएनबी बैंक में आप लोग अब पेमेंट डालिएगा, तो क्या इन लोगों ने फिर उस अकाउंट में पेमेंट डाला था या फिर कुछ बात हुई थी? बिल्कुल देखिए, मॉल मैनेजमेंट अभी भी मनीष इस बात को कह रहा है कि जो समय बैंक के द्वारा दिया गया है उससे पहले उनका पैसा जमा कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं 300 करोड़ रुपए की धनराशि है जो अपने आप में बहुत बड़ी धनराशि है, इसका धन एक साथ जमा नहीं हो पाएगा। हालांकि हमने देखा कि बीते दिनों जो यहाँ पे छोटे दुकानदार थे, कहीं न कहीं जो मॉल का मैनेजमेंट थे उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो कहीं न कहीं वो दुकानदार अब काफी इस बात से खुश नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पे दुकानों को अचानक से जो कुछ छोटे दुकानदार थे उनको अचानक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से मॉल मैनेजमेंट ने हमारे साथ में बर्ताव किया, अब कहीं ना कहीं बैंक भी उनके साथ में ऐसे ही बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो छोटे दुकानदार थे वो भी मॉल के किराए के लिए काफी मदद का साबित हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे वो समय से अपना किराया दे दिया करते। तो साफ तौर से उनका यही कहना है कि हमने कभी भी मॉल का किराया लेट नहीं किया, हालांकि मॉल ने जो बैंक का बैलेंस है वो आज तक जमा नहीं किया है। जी मनीष। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम